उत्तराखंड के मूली से खबर है, जहां मूली के मलारी मोटर मार्ग डाक के पास सड़क चौड़ीकरण कार्य के दौरान पहाड़ी से मलबा गिरने के कारण ज्योतिर्मठ मलारी मार्ग पर यातायात कुछ घंटों तक यहां पर बाधित रहा। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंद किशोर जोशी ने बताया कि संबंधित एजेंसी और प्रशासन की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सड़क से मलबा हटा दिया है। वर्तमान में मार्ग पर यातायात सुचारू रूप से संचालित हो रहा है। प्रशासन ने यात्रियों से सावधानी बरतने और जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की यहां पर अपील की है। उत्तराखंड के मूली से खबर है, जहां मलबा गिरने से यातायात कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए यहां पर प्रभावित रहा, जिसके बाद प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंची और मार्ग से मलबा हटा दिया गया, जिसके बाद यातायात एक बार फिर से सुचारू हुआ। तो आपको बता दें कि सड़क चौड़ीकरण के दौरान ये हादसा हुआ है। प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की है। ज्योतिर्मठ मलारी मार्ग पर अब एक बार फिर से यातायात सुचारू हो गया है। इसी के साथ यात्रियों से सावधानी बरतने की यहां पर अपील की है। ढाक के पास मलबा गिरने से यातायात कुछ घंटों के लिए प्रभावित हुआ। सड़क चौड़ीकरण के दौरान यह हादसा यहां पर हुआ है। इसके बाद प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की और कार्रवाई करते हुए तुरंत मलबे को यहां से हटाया, जिसके बाद यातायात एक बार फिर से सुचारू हुआ है। और अब खबर देहरादून से है, जहां देहरादून में 23वीं राज्य स्तरीय कराटे चैंपियनशिप में जिला चंपावत के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 17 पदक जीतकर जिले का मान बढ़ाया है। जूनियर, कैडेट, जूनियर और सीनियर वर्ग में खिलाड़ियों ने 7 स्वर्ण, 5 रजत और 5 कांस्य पदक अपने नाम किए हैं। स्वर्ण पदक विजेताओं में भावना अधिकारी, अनामिका बिष्ट, प्राची ओली, प्राची थापा, ऋषभ ढेक, पार्थ बिष्ट और प्रशांत सहा इसमें शामिल रहे हैं। प्रतियोगिता में कोच दीपक सिंह अधिकारी के नेतृत्व में 34 सदस्यीय दल ने प्रतिभाग यहां पर किया है। खिलाड़ियों की उपलब्धि पर जिला अधिकारी मनीष कुमार समेत कई अधिकारियों ने शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। तो देहरादून से खबर है, जहां पर कराटे चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। राज्य स्तरीय कराटे चैंपियनशिप में चंपावत के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। 7 गोल्ड, 5 सिल्वर और 5 कांस्य पदक अपने नाम किए हैं। कोच दीपक अधिकारी के नेतृत्व में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। देहरादून में वर्षवार भर्ती की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे नर्सिंग अभ्यर्थियों का प्रदर्शन सोमवार को उस समय उग्र हो गया, जब कुछ अभ्यर्थी और कांग्रेस नेता ज्योति रोतेला परेड ग्राउंड स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गए। इससे प्रशासन में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि नर्सिंग अभ्यर्थी पिछले 155 दिनों से आंदोलनरत हैं, जबकि कई अभ्यर्थी 22 दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं। उत्तराखंड नर्सिंग एकता मंच के अध्यक्ष नवल पुंडी ने आरोप लगाया है कि सरकार केवल आश्वासन दे रही है, लेकिन अब तक वर्षवार भर्ती पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। सोमवार सुबह करीब 8 बजे अभ्यर्थियों के टंकी पर चढ़ने के बाद प्रशासन ने काफी मशक्कत के बाद उन्हें सुरक्षित नीचे उतारा है। तो देहरादून से खबर है, जहां नर्सिंग अभ्यर्थियों का प्रदर्शन उग्र हो गया। इसके साथ कुछ अभ्यर्थी परेड ग्राउंड की टंकी पर चढ़ गए। कांग्रेस नेता भी यहां पर टंकी पर चढ़े। वर्षवार भर्ती की मांग को लेकर देहरादून में जोरदार हंगामा। 155 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं और 22 दिन से कुछ जो अभ्यर्थी हैं वो अनशन पर बैठे हैं। तो प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद अभ्यर्थियों को पानी की टंकी से नीचे उतारा। 57 दिन लगातार अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन और 22 दिन आमरण अनशन का 12 लोग अभी तक हॉस्पिटलाइज और 5 लोग आईसीयू में इस समय भर्ती हो चुके हैं। उसके बावजूद भी सरकार के द्वारा अनदेखी, लगातार मांगों को, न्यायोचित मांगों को नजरअंदाज किया गया। उसी के परिणाम स्वरूप आज हमारे नर्सिंग अधिकारी कुछ आज परेड ग्राउंड की टंकी पे चढ़े। आखिर हम जाएं तो जाएं कहाँ?
हमारा बार बार सरकार से ये सवाल है, ना हमें कभी कम्युनिकेशन के लिए बुलाते हैं, ना हमारी कोई मांगों पे राय लेते हैं, तो हम क्या करें। और आज ये लोग सुबह 5 बजे यहाँ पे चढ़ गए और तमाम हमारे लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं। तो साथियों, हमारा यही सवाल है कि सरकार के द्वारा हमारे जो ये बच्चे छूट गए हैं, इनके साथ इतनी बदसलूकी क्यों है। आप लोगों से निवेदन है, जो ये लोग अपनी जान की परवाह न करते हुए ऊपर चढ़े हैं, आप लोग सभी इनका हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ पे अधिक से अधिक मात्रा में पहुंची। और अब खबर दिनेशपुर से है, जहां हरि मंदिर प्रांगण में रुद्रपुर के चीमा हॉस्पिटल द्वारा 1 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का यहां पर आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ हरि मंदिर के आचार्य विवेकानंद जी महाराज और प्रसिद्ध ऑर्थो सर्जन डॉक्टर अजय पाल ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। शिविर में दूर दराज से पहुंचे मरीजों की भारी भीड़ उमड़ी, जहां हड्डी एवं जोड़ों से संबंधित बीमारियों की जांच कर विशेषज्ञ परामर्श यहां पर मरीजों को दिया गया। डॉक्टर अजय पाल ने लोगों को अस्त रोगों से बचाव और उपचार की जानकारी देते हुए मरीजों को निःशुल्क दवाइयां भी यहां पर वितरित की है। तो दिनेशपुर से खबर है, जहां निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। हॉस्पिटल का जो आदर्श, डॉक्टर को भगवान कहते हैं, रूपी नारायण, तो जनता जो है हर इंसान के अंदर भगवान है। ये गरीब दीन दुखियों का सेवा करने से रूपी नारायण का सेवा होता है। पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है बॉडी में। तो उसमें मेनली विटामिन डी, कैल्शियम, मैग्नीशियम और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कमी हो जाती है। इसकी वजह से पेन होते हैं। तो वही हम सिम्टम्स के द्वारा हम पता लगाते हैं कि क्या कमी है, और कुछ इन्वेस्टिगेशन कराने होते हैं तो वह हम प्रिस्क्राइब करते हैं। फिर हॉस्पिटल जाके पेशेंट करा सकते हैं और उसी हिसाब से हम मेडिसिन लिखेंगे जो यहाँ हमारे पास अवेलेबल है। ऐसा होता नहीं है, हड्डी जब टूटती है तो उसका नेचुरल टेंडेंसी होती है जुड़ने की। कुछ हड्डी अब टूटने के बाद अपनी जगह पे ही रहती हैं, तो वो किसी को कोई भी देखेगा तो वो जुड़ जाएगी अपने आप। लेकिन डॉक्टर का रोल ये होता है कि उस हड्डी को सही जगह बैठाना। तो झाड़ फूक वाले डॉक्टर जो होते हैं वो नॉर्मली जो हड्डी जुड़ती है उससे रिजल्ट उनको मिल जाता है, लेकिन उनके रिजल्ट कुछ खराब होते हैं, उससे भी बड़ा नुकसान होता है। तो हम चाहते हैं कि हड्डी रोग विशेषज्ञ को ही फ्रैक्चर होने पे दिखाएं ताकि कॉम्प्लिकेशन कम से कम हो। और अब खबर ऋषिकेश से है, जहां ऋषिकेश के थाना मुनकी रेती क्षेत्र के अंतर्गत शिवपुरी के पास रविवार को 4 धाम यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। बस बद्रीनाथ धाम से हरिद्वार की ओर जा रही थी। हादसे के समय बस में 25 यात्री, चालक और परिचालक सवार थे। जानकारी के अनुसार चालक की और खिड़की अचानक खुल जाने से संतुलन बिगड़ गया और बस पलट गई। घटना के बाद यात्रियों में चीख पुकार मच गई। सूचना पर पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंचे और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हादसे में एक महिला यात्री घायल हुई है, जबकि अन्य सभी यात्री यहां पर सुरक्षित बताए जा रहे हैं। घायल को अस्पताल भेजा गया है और उनकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। तो ऋषिकेश से खबर है, जहां शिवपुरी के पास 4 धाम यात्रियों से भरी बस पलट गई। आपको बता दें कि बस में 25 यात्री सवार थे और बड़ा हादसा यहां पर टला है। इस हादसे में एक महिला घायल हुई है, बाकी सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। आपको बता दें कि इस हादसे के बाद यात्रियों में चीख पुकार मच गई और कुछ देर के लिए यातायात भी यहां पर बाधित रहा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। सभी यात्रियों को सुरक्षित बस से बाहर निकाला गया और घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज किया गया है और उनकी स्थिति अभी सामान्य बताई जा रही है। और अब देहरादून से खबर है, जहां देहरादून रेलवे स्टेशन को अब डिजिटल सुविधाओं से लैस किया जा रहा है, जहां यात्रियों की सुविधा के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग मशीनें लगाई गई है। रेलवे प्रशासन का दावा है कि इन मशीनों से यात्री बिना लंबी कतार में लगे खुद टिकट निकाल सकेंगे, जिससे समय की बचत होगी और व्यवस्था अधिक सुगम बनेगी। हालांकि दूसरी ओर इस नई व्यवस्था को लेकर यात्रियों को कुछ दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है।
खासकर ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले और कम पढ़े लिखे यात्रियों को मशीन चलाने में परेशानी हो रही है। यात्रियों का कहना है कि टिकट काउंटर पर मौजूद कर्मचारी उन्हें मशीन से टिकट लेने के लिए तो कह देते हैं, लेकिन इसके संचालन की उचित जानकारी या सहायता नहीं दी जाती। ऐसे में डिजिटल सुविधा जहां एक और आधुनिकता की ओर कदम है, तो वहीं दूसरी ओर तकनीकी समझ की कमी आम यात्रियों के लिए चुनौती बनती जा रही है। तो देहरादून से खबर है, जहां देहरादून रेलवे स्टेशन पर डिजिटल माध्यम से टिकट बुक करने की जो मशीनें हैं वो लगाई गई है। तो डिजिटल सुविधा पर यात्रियों की मिश्रित प्रतिक्रिया सामने आई है। देहरादून रेलवे स्टेशन पर डिजिटल टिकट मशीनें शुरू कर दी गई है। यात्रियों को लंबी कतार से राहत देने का दावा किया गया है और इसी के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। कम पढ़े लिखे यात्रियों को और ग्रामीणों को इसमें थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मशीन संचालन की जानकारी न मिलने की शिकायत भी यहां पर सामने आई है। केदारनाथ धाम यात्रा 2026 के दौरान मंदाकिनी नदी में प्लास्टिक बोतलें और अन्य कचरा तैरते हुए दिखाई देने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जिला प्रशासन अब हरकत में आ गया है। कुछ स्थानों पर यात्रियों और स्थानीय लोगों द्वारा कचरा नहीं नदी या फिर पहाड़ियों में से नीचे फेंके जाने की घटनाएं भी सामने आई है, जिस पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग विशाल मिश्रा ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि मंदाकिनी नदी को प्रदूषित करने वाले किसी भी व्यक्ति या व्यापारी या फिर असामाजिक तत्व के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यात्रा मार्ग पर लगातार निगरानी के आदेश भी यहां पर दिए गए हैं। तो वहीं स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 400 से अधिक सफाई कर्मी कार्यरत है। अब तक लगभग 7 टन प्लास्टिक कचरे को प्रोसेस कर रिसाइकलिंग के लिए भेजा जा चुका है, जबकि गीले कचरे का नियमित निस्तारण किया जा रहा है। श्री केदारनाथ धाम यात्रा 2026 के दृष्टिगत माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि यात्रा मार्ग और हमारे सड़क मार्ग पर साफ सफाई और स्वच्छता शौचालय की व्यवस्था समुचित की जाए, जिसके दृष्टिगत सुलभ इंटरनेशनल के माध्यम से लगभग 400 के आसपास कार्मिकों को स्वच्छता और सफाई के लिए लगाया गया है, जिनमें से मात्र गौरीकुंड में ही 110 कार्मिकों को नियुक्त किया गया है, जिसके साथ ही सुलभ के द्वारा शौचालय, यात्रा मार्ग की सफाई और अन्य कार्यों का संपादन किया जा रहा है। कतिपय सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ वीडियोस वायरल हो रही हैं, जिसमें कहा जा रहा है और दिखाया जा रहा है कि कहीं कहीं पर कचरे के ढेर लगे हैं और नदी नालों में कचरा बहता हुआ पाया गया है। तो इसके लिए समुचित माध्यम से और सुलभ इंटरनेशनल के नोडल जो अधिकारी हैं उनको सूचित किया गया है कि वो शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करते हुए नदी नालों और जहां पर पूरे कचरे के ढेर लगे हैं उनकी सफाई करना सुनिश्चित करें और अद्यतन रिपोर्ट इस कार्यालय को उत्तराखंड के चमोली में भारत चीन सीमा को जोड़ने वाले नीति मलारी नेशनल हाईवे यानी कि NH 107 B पर भीषण लैंडस्लाइड हो गया है, जिससे सड़क पूरी तरह से यहां बंद हो गई है। सड़क चौड़ीकरण और डबल लेन निर्माण कार्य के दौरान पहाड़ी का बड़ा हिस्सा अचानक ढहकर 2 सेकंड में सड़क पर आ गिरा, जिससे भारी मलबा और चट्टानें फैल गई है। हादसे के बाद लोग जान बचाकर भागे। इस लैंडस्लाइड से नीति घाटी के 2 दर्जन से अधिक गांवों का संपर्क तहसील मुख्यालय से कट गया है। प्रशासन, BRO और संबंधित एजेंसियों की टीमें मौके पर मलबा हटाने में जुटी हुई है, लेकिन लगातार पत्थर गिरने से काम में बाधा आ रही है। तो उत्तराखंड के चमोली से खबर है, जहां लैंडस्लाइड हुई है। 2 दर्जन गांवों का तहसील मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में ऑपरेशन सिंदूर के शौर्य, सम्मान और वीरता के 1 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने भारत की वीर सेना के अदम्य साहस, राष्ट्रनिष्ठा और पराक्रम को नमन करते हुए कहा कि 1 वर्ष पूर्व ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को नए भारत की शक्ति, संकल्प और सामर्थ्य का विराट संदेश दिया था।
उन्होंने कहा कि भारत ने स्पष्ट कर दिया कि आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस केवल नीति नहीं बल्कि 140 करोड़ देशवासियों की अटल राष्ट्र प्रतिबद्धता है। उत्तराखंड से खबर है, जहां नए भारत की शक्ति और संकल्प का संदेश दोहराया गया है। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति बात फिर दोहराई गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन उत्तराखंड में किया गया। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में शामिल हुए और इसी के साथ उन्होंने सैनिकों को नमन किया। उन्होंने कहा कि नए भारत की शक्ति और संकल्प का संदेश दोहराया गया है। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति फिर से दोहराई गई है। तो उत्तराखंड से खबर है, जहां ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस कार्यक्रम में पहुंचकर वीर सैनिकों को नमन किया है। देहरादून में कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि कई उत्पादों पर बायोटेक गारंटी दी जा रही है, बायबैक गारंटी यहां पर दी गई है, जिससे महिलाओं को अपने उत्पाद बेचने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। मंत्री ने कहा कि हाउस ऑफ हिमालयाज और अमूल जैसे प्लेटफॉर्म महिलाओं को अच्छे अवसर प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार विभिन्न विपणन और वितरण व्यवस्थाओं को विकसित कर रही है, जिनमें कई परियोजनाएं लगभग पूर्णता की ओर है। मंत्री ने कहा कि राज्य की महिलाएं बेहतर कार्य कर रही है और सरकार उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उनके प्रोडक्ट को, अधिकतर प्रोडक्ट को हम बाईबैक गारंटी दे रहे हैं हमारा हिलांस के माध्यम से, और जो हमारा अम्ब्रेला ब्रांड है हाउस ऑफ हिमालयाज, उसके अंडर में हम उनको अच्छा अवसर प्रदान कर रहे हैं। और अभी हमने वे साइड कुछ एमिनिटीज़ डेवलप कर रहे हैं 4 जिलों में। एक मैं अभी उधम सिंह नगर में देख कर के आया, लगभग कंप्लीशन पे है, तो अच्छा काम कर रही है। देहरादून चंद्रमणि क्षेत्र के मुक्ति द्वार शमशान घाट की भूमि पर पेयजल निगम द्वारा ट्यूबवेल और ओवरहेड टैंक निर्माण की योजना का स्थानीय लोगों और भारतीय किसान यूनियन ने कड़ा विरोध किया है। मामला उस समय गर्मा गया जब निगम की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद शमशान घाट समिति, स्थानीय निवासियों और संगठन ने विरोध यहां पर शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह भूमि लंबे समय से अंतिम संस्कार के लिए उपयोग में लाई जा रही है। ऐसे में यहां किसी भी प्रकार का निर्माण धार्मिक भावनाओं के विपरीत है। विरोध के बीच लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर योजना को तत्काल निरस्त करने की भी मांग की। आज हम सब लोग यहाँ इसलिए एकत्र हुए हैं कि चंद्रमणि में शमशान घाट मरघट, उसमें आजकल एक नया चला दिया गया डीएम साहब ने कि उसमें एक ट्यूबवेल लगाया जा रहा है, पानी की टंकी लगाई जा रही है, जबकि वहाँ पर हमारे बच्चों के कब्रिस्तान हैं, जो छोटे बच्चे वहाँ दफनाए जाते हैं। और वैसे तो अगर देखा जाए वहाँ पे मरघट की ज़मीन है करीब 52 बीघे, जो मौके पे लगभग आधी है। अगर सरकार चाहे तो उस ज़मीन को छुड़वाए, पहले तो जो ज़मीन बची हुई उसी में ही जो है ट्यूबवेल लगाना चाहती है। हम लोग इसका विरोध करते हैं। अगर आपको उसमें ट्यूबवेल लगाना है, पानी की व्यवस्था करानी है, तो और भी बहुत सरकारी ज़मीन मिल जाएगी, वहाँ पे आप इसकी व्यवस्था कराएं। और हम डीएम साहब से आज आए हैं मिलने के लिए कि भाई या तो इसको जो अपने निर्णय लिया है इसको बदले, वरना हम सब लोग इसका विरोध करेंगे। और अगर हमें सड़कों पर उतरना पड़ा तो हम सड़कों पर ही उतरेंगे। और अब देहरादून से खबर है, जहां उत्तराखंड सरकार अब भूजल के व्यावसायिक उपयोग पर सख्ती करने जा रही है। इसके तहत आवासीय, अपार्टमेंट, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी और औद्योगिक इकाइयों में
बोरिंग और ट्यूबवेल से पानी के उपयोग पर मीटर लगाए जाएंगे और खपत के आधार पर मासिक शुल्क वसूला जाएगा। सरकार के इस कदम का उद्देश्य अनियंत्रित भूजल दोहन पर रोक लगाना और संसाधनों का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करना है। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने इस पहल को सराहनीय बताते हुए कहा कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और राजस्व का उपयोग जनहित में किया जा सकेगा। सरकार का एक बहुत शानदार फैसला जिसका मैं स्वागत करता हूं। ये बात सामने आई है कि जो गरीब व्यक्ति हैं, जो अपना हर तरह का जल कर सारे टैक्सेस दे रहा है, लेकिन अमीरों को एक तरफ छोड़ा गया था। वो तमाम लोग जो बड़े बड़े मॉल्स में रहते हैं, वो तमाम लोग जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज चलाते हैं, वो वहां स्विमिंग पूल में पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई सरचार्ज नहीं। और एक गरीब व्यक्ति जो अपने जीवन यापन के लिए उसके पास दिक्कतें हैं, उससे सरकार बिलों के माध्यम से जल कर ले रही थी। तो ये बात आई है कि बड़े जितने भी अपार्टमेंट्स बने हुए हैं प्रदेश के अंदर, जितने भी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, तो उनसे भी चाहे वो बोरवेल के माध्यम से अपना पानी ले रहे हैं या उसका कंजम्पशन कर रहे हैं, तो उनके ऊपर भी टैक्स लगना चाहिए। मुझे लगता है कि सरकार बेहतर लाइन के ऊपर सोचकर ये लाइन को दी जा रही है और सरकारों का काम यही है, अमीरों से लेना है और गरीबों को देना है। गरीबों को राहत मिले और अमीर जो अपने आप उसको बियर कर सकता है, मुझे लगता है कि उससे